हेलो एवरीवन। मैं आदित्य, आप सभी को आदित्य साइंस कंसेप्ट में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? मस्त हैं? अपनी तैयारी कर रहे हैं? बोलिए, बोलिए। तैयारी कर रहे हैं आप सभी? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? आपका एग्ज़ाम और भी डिले होने वाला है। लगभग आपका एग्ज़ाम, लगभग कह सकते हैं कि 1.5 से 2 मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग ग्रुप नंबर 17 को कंप्लीट कर लिया था। यानी पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग को ग्रुप 18 कंप्लीट करना है। तो चलिए, हम लोग ग्रुप 18 की शुरुआत करते हैं। आप दिल थाम कर बैठिए। मेरा वादा है कि आपको ग्रुप 18 जो है पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो जाएंगे, और इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है और प्रीवियस जो क्वेश्चन बने हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इजाज़त है। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोगों को पढ़ना है ग्रुप 18। ग्रुप ग्रुप 18। सबसे पहले इसकी बेसिक हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि ग्रुप 18 को हम लोग क्या क्या कहते हैं, इसे किस किस नाम से पुकारे जाते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग पहले जान जाते हैं। ठीक है, देखिए, ग्रुप 18 को हम लोग नॉन रिएक्टिव ग्रुप्स भी कह देते हैं। नॉन रिएक्टिव ग्रुप्स कह देते हैं। यानी नॉन रिएक्टिव का मतलब हुआ अक्रियाशील। अक्रियाशील क्या हुआ? अक्रियाशील समूह। ठीक है, पहला यहाँ से पॉइंट क्या बना कि हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? नॉन रिएक्टिव ग्रुप्स बोलते हैं, यानी अक्रियाशील बोलते हैं। अगला अगर हम बात करें तो इसे हम नोबेल ग्रुप भी बोल देते हैं। नोबेल ग्रुप। नोबेल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? नोबेल ग्रुप का मतलब हुआ अक्रिय। क्या हुआ? अक्रिय। अक्रिय समूह। ठीक है, या आदर्श भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें, आप सीधी सी बात समझिए, नोबेल ग्रुप को आदर्श ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, अगर आगे हम बात करें तो और हम इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे और भी जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं। कौन सा ग्रुप? जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप का मतलब क्या हुआ? यानी इसकी वैलेंसी शून्य होती है। वैलेंसी क्या होता है? शून्य होता है। हम ये भी लिख देते हैं कि वैलेंसी जो होता है वो क्या होते हैं? जीरो होता है। वैलेंसी जीरो होने के वजह से इसे हम किस नाम से जानते हैं? जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चल, और अगर हम बात करें तो हम इसे स्टेबल ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। स्टेबल ग्रुप। स्टेबल ग्रुप का मतलब होता है स्थिर समूह, यानी किसी से क्रिया नहीं करेगा, ये जहाँ पर रहेगा बेचारा आराम से बैठा रहेगा, तुम्हारे जैसा चक्कर फकर नहीं करेगा कि जहाँ देखेगा वहाँ चक्कर फकर करते रहेगा। लेकिन इन 18 ग्रुप वाले में जितने सारे एलिमेंट हैं वो सब बेचारा क्या रहता है? शांत रहता है। ठीक है, तो शांत रहने की वजह से इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो स्टेबल ग्रुप के नाम से हम लोग जानते हैं। बोलो, कोई भी दिक्कत है? नहीं है। और अगर हम बात करें तो इसी को नोबेल ग्रुप या नोबेल गैस भी कह देते हैं। ठीक है, नोबेल गैस, यानी इससे ग्रुप में जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे गैसियस फॉर्म में हैं। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। हम लिख देते हैं कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स किस फॉर्म में है? तो गैसियस फॉर्म में है। गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, में होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसे हम नोबेल गैस के भी नाम से जानते हैं, यानी ये गैस जो है किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे
नोबेल गैस कह देते हैं। बोलो, बात क्लियर है। और अगर हम बात करें तो इसे इनर्ट गैस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब हुआ उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैस। यानी इस समूह को हम लोग उत्कृष्ट गैस के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्कृष्ट गैस के भी नाम से जानते हैं। तो देखो कि इस ग्रुप के कितने सारे नाम हैं। तो सबसे पहला जो नाम है नॉन रिएक्टिव ग्रुप। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ? अक्रियाशील समूह है। दूसरा क्या है? नोबेल गैस या नोबेल ग्रुप कहते हैं। नोबेल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? अक्रिय, यानी अक्रिय गैस है। जीरो ग्रुप का मतलब क्या हुआ? कि शून्य समूह। क्या बोलते हैं? शून्य समूह, यानी इसका वैलेंसी क्या होता है? जीरो होता है। इस वजह से हम जीरो वैलेंसी वाला भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी जीरो होता है, इस वजह से हम जीरो वैलेंसी ग्रुप भी कह देते हैं इसे। बात क्लियर हुआ। और भी हम बात करें तो इसे स्टेबल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये क्या रहता है? स्थिर रहता है, इस वजह से हम इसे स्टेबल ग्रुप भी कह देते हैं। अगला है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब हुआ उत्कृष्ट गैस। कैसा गैस है? उत्कृष्ट गैस है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस के भी ग्रुप से जानते हैं। और इस ग्रुप में सारा का सारा किस फॉर्म में है? तो आप कहोगे कि गैसियस फॉर्म में मौजूद है यहाँ के एलिमेंट्स। बात क्लियर हुआ? बोलो, समझ में आया कि हम इसे किस किस नाम से जानते हैं? चल, तो अब हम इसके जान लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें शामिल है, सबसे पहले हम उसे जानते हैं। देखो, मिटाएं हम इसे, इजाजत है? बोलो, मिटाएं इसे। चल, मिटाते हैं इसे। देखो, अब इस ग्रुप के अगर हम बात करें कि इस ग्रुप में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, तो इनमें 7 एलिमेंट्स मौजूद है। कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 7 एलिमेंट्स मौजूद हैं। और बात करें हम इसकी 7 एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद है, तो आपको पता है कि हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। क्या है? हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। क्या है? जमानत रोकी। देखो, ये हमारा क्या है? ट्रिक हमारा क्या बना? ट्रिक है हमारा हेमा ने आमिर की जमानत जमानत रोकी। क्या है? जमानत रोकी। क्या है ट्रिक आपका? हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। ट्रिक क्या है? बोलो एक बार। जो जो घर पे बैठा हुआ है, घर बैठ के देख रहा है, वो सब क्या करेगा? पुनः बोलेगा, बिना बोले हुए नहीं। गुटका थूक दो, गुटका क्या करो? थूक दो, गुटका थूक के आओ बाहर। सब बोलेगा, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। क्या है ट्रिक? हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, ये हमारा क्या है? ट्रिक है। हे से क्या हो गया? हमारा हीलियम हो गया। ये कौन सा तत्व है? तो हीलियम तत्व है। ने से हमारा क्या हुआ? नियोन हुआ। कौन सा है? नियोन हुआ। आमिर से क्या हुआ? आर्गन है। आमिर से हम बात करें तो कौन सा तत्व है हमारा? आर्गन है। की से अगर बात करें तो ये क्रिप्टॉन है। कौन सा गैस है? क्रिप्टॉन है। ठीक है। और हम बात करें जमानत से तो ये हमारा जिनॉन है। ये क्या है? जिनॉन है। और रोकी से अगर हम बात करें तो ये हमारा रेडॉन है। ये क्या है? रेडॉन है। ठीक है। और इस ग्रुप के अगर हम अंतिम एलिमेंट्स की बात करें, यानी सबसे लास्ट एलिमेंट की बात करें, तो वो हमारा है ऑर्गेनेन्सम। ऑर्गेनेन्सम, ये हमारा इस ग्रुप का सबसे अंतिम एलिमेंट्स है।
क्या है, इस ग्रुप का सबसे अंतिम एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, लास्ट एलिमेंट्स है। और लास्ट एलिमेंट्स केवल इस ग्रुप का नहीं बल्कि पूरे पीरियोडिक टेबल का है। तो आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का भी ये क्या है, का अंतिम अंतिम तत्व है। पीरियोडिक टेबल का भी कितना है, अंतिम ये तत्व है। बोल, बात क्लियर हुआ? बोलो, कोई समस्या नहीं है? चल, अब आते हैं इसके एटॉमिक नंबर पर। क्या आते हैं, एटॉमिक नंबर पर। तो एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको पता है हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और ये पहले आवर्त का एलिमेंट्स हैं। कौन से आवर्त का है, पहले आवर्त का है। तो जैसे ही हम 2 में 8 ऐड करेंगे तो क्या हुआ, 10 हो गया। पुनः हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18। यानी हीलियम 2 नंबर पर, नियोन 10 नंबर पर, आर्गन 18 नंबर पर होता है। और जैसे ही हम 18 में 18 ऐड करेंगे तो हमारा होता है 36। तो क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 36 होता है। इसे तुम कॉपी कर लिया होगा, इसे हम रफ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जेनॉन का, तो 36 में पुनः अगर 18 ऐड करेंगे तो जेनॉन कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे कि 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। 54 में अगर तुम 32 ऐड करेगा तो कितना होगा, तो कहोगे कि 87 हो जाएगा। कितना, 86 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे, 86 हो जाएगा। और 86 में पुनः 32 ऐड करोगे तो ये हमारा 11 कितना हो जाएगा, 6। कितना हो गए, 116। यानी हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, तो आप कहोगे कि 116। कितना हो गया, 118। 6 तो कितना होता है, 8, 118। बात क्लियर हुआ? तो देखा कि तुमने हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं और सबसे अंतिम जो हमारा एलिमेंट्स है वो कौन सा है, तो हमारा अंतिम एलिमेंट्स ऑर्गेनेन्सम होता है। क्या होता है, ऑर्गेनेन्सम होता है। आई होप कि ये सारे बातें आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अगर ग्रुप 18 की अगर बात करें तो ग्रुप 18 का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, हीलियम। और सबसे अंतिम एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप कहोगे ऑर्गेनेन्सम। पीरियोडिक टेबल का भी सबसे अंतिम जो एलिमेंट्स है वो हमारा क्या है, ऑर्गेनेन्सम है। क्या है, ऑर्गेनेन्सम। और ये सारा का सारा जो एलिमेंट्स है वो किस फॉर्म में है, तो आप कहोगे गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो अब आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गए होंगे। ट्रिक हमारा क्या था कि हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, ठीक है। हेमा से हमारा हीलियम था, ने से हमारा क्या था, नियोन था, आमिर से आर्गन था, की से क्रिप्टॉन था, जमानत से जेनॉन था और रोकी से रेडॉन था। आई होप कि ये सारे बातें आप समझ गए होंगे। बोलो, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। पढ़ते चले जाएंगे और इसे रफ करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट्स है, सबसे पहला एलिमेंट्स हमारा हीलियम है। क्या है, हीलियम है। देखो, अगर हीलियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है आपको ध्यान में रखना है कि हीलियम जो है सबसे सबसे हल्की नोबेल गैस है। क्या है, सबसे हल्की नोबेल गैस है। यानी हाँ, ये हमारा पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का नोबेल गैस है। क्या है, सबसे हल्का नोबेल गैस है। अगर हम बात करें कि ये नोबेल गैस है तो क्या ये सर किसी से रिएक्शन करेगा, तो नहीं, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा, बात समझो। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। यानी 2 है तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। और ये 2, आपको पता है कि हमने बोरवरी का सिद्धांत पढ़ाया था जिसमें 2n² हमने पढ़ा था।
2n² का मतलब क्या था, n जो था हमारा कोस था, कौन सा कोस था, तो पहला कोस। अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, यानी पहले कोस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो क्या रहता है, अपने आप में स्टेबल रहता है। तो हम कह सकते हैं कि हीलियम क्या है, अपने आप में अस्टेबल है। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और भी अगर हम बात करें तो इसे हम अज्वलनशील गैस कहते हैं, अज्वलनशील गैस कहते हैं। अज्वलनशील गैस का मतलब क्या हुआ कि ये वायु के संपर्क में आकर कभी भी आग नहीं लगाएगा। वायु के संपर्क में आएगा तो कभी भी ये आग लगाएगा नहीं, यानी इससे कोई भी आग नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग गुब्बारे में हवा भरने के लिए कर लेते हैं। यानी गुब्बारा जो होता है, गुब्बारा में हम लोग कौन सी गैस भरते हैं, तो हीलियम गैस भरते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या होता है कि हीलियम गैस, आप देखे होंगे कि जब आप बाजार जाते हैं, जब आप कह सकते हैं मेले वगैरह में जाते हैं, तो मेले में आपने देखा होगा कि एक क्या होता है, सिलेंडर ले लिए हुए रहता है, उसमें गुब्बारा क्या क्या रहता है, बहुत सारा भरे गुब्बारा जो होता है, सब में हवा भरकर ऊपर की ओर देखते हैं क्या वो क्या होता है, ऊपर हवा में तैरते रहता है, ठीक है। तो उस गुब्बारे में क्या भरा रहता है, तो आप कहोगे कि हीलियम भरा होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है, बात क्लियर है। अगला हम बात करें तो ये हवाई जहाज जो होता है, हवाई जहाज के हवाई जहाज के टायरों में भरा जाता है। किस में भरा जाता है, टायरों में। यानी हवाई जहाज का जो टायर होता है उसमें हम लोग हीलियम गैस को यूज करते हैं। क्यों करते हैं कि हीलियम गैस जो है, एक पहला कारण क्या है कि ये जो है गैस अज्वलनशील है। आप देखते क्या हो कि जब रनवे पर उतरता है या रनवे से टेक ऑफ करता है, तो आप देखे होंगे कि बहुत अधिक क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। बहुत अधिक क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण अगर दूसरी गैस भरी जाए, हीलियम को छोड़ अगर दूसरा कोई गैस भरा जाए तो वो क्या कर लेगा, ब्लास्ट होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो जाए, ब्लास्ट हो जाएगा और हमारा हवाई जहाज जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये एक तो है अक्रिय गैस, तो ये आग लगाएगा नहीं, ये जल्दी फटेगा भी नहीं, इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, हवाई जहाज में भर लेते हैं। दूसरा एक और कारण है कि ये जो है हीलियम गैस, ये ठंडी और गर्मी बरसात हर सीजन के लिए अच्छा माना जाता है गैस, ठीक है। नाइट्रोजन भी भरे जाते हैं हवाई जहाज में। हमने कहा था कि 2 गैसें भरे जाते हैं, कौन-कौन से? तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कहा था कि हवाई जहाज में एक तो हीलियम भी भर लिया जाता है और दूसरा नाइट्रोजन गैस भी भर लिए जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन को हम लोग हमेशा नहीं भरते हैं। ठंडी के मौसम में ये नाइट्रोजन क्या होता है, जमने लग जाता है। इस वजह से हम नाइट्रोजन को हमेशा नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। बोलो किसी तरीका का कोई समस्या है, नहीं है। अगली अगर हम पॉइंट की बात करें तो हीलियम जो है, हीलियम का यूज हम लोग जो होता है, गोताखोर जो होते हैं, कौन होता है, समुद्री गोताखोर जो होता है, कौन, समुद्री गोताखोर, समुद्री गोताखोर, समुद्री गोताखोर के जो सिलेंडर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या भरा होता है, हीलियम भरा होता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि समुद्री गोताखोरों के जो सिलेंडर होते हैं उसमें क्या भरे होते हैं, तो इसमें 2 गैस भरे होते हैं, आप ध्यान रखना। एक तो होता है ऑक्सीजन और एक होता है हीलियम। एक क्या होता है, ऑक्सीजन और एक होता है हीलियम। अब हीलियम ही क्यों भरे जाते हैं, इसका रीजन है, हमने अभी कहा कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है कि हीलियम जो होता है वो हमारे खून में डिजॉल्व नहीं होता है। खून में क्या नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता है। और ब्लड में अगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, अच्छा है। जितना हम लेंगे हीलियम को वो सारा का सारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हीलियम जो होता है वो खून में क्या होता है, अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है।
पूछ लेता है प्रश्न, ठीक है, कि हम लोग गोताखोरों के सिलेंडर में हीलियम गैस क्यों भरे जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अघुलनशील होता है। अच्छा, आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि सर पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही क्यों नहीं भरते हैं। अगर पूरा का पूरा ऑक्सीजन भर के अगर हम जाएंगे गहराई में, तो ऊपर से पानी का प्रेशर अधिक होगा। पानी का प्रेशर क्या होगा, पानी का प्रेशर अधिक होने की वजह से ये हमारा ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इस वजह से हम ऑक्सीजन को लगभग 75% और 25% किसको भर देते हैं, हीलियम को, ताकि ये रिएक्शन ना कर सके। बात क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या था, हीलियम था। ये क्या था हमारा, हीलियम था। कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, तो ऑक्सीजन आप कह देना कि 85% होता है। और हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम लगभग 15% होता है। ऑक्सीजन 85% और हीलियम हमारा 15% होता है। बोलो कोई समस्या है किसी तरीका का, बोलो। बात क्लियर है। चलो अब इसे कॉपी कर सकते हो, आप इसे कॉपी कर सकते हो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि वह हवाई जहाज के टायरों में क्यों है, तो बच्चा सब उत्तर जो देता है वो कहता है कि हल्की गैस। अरे इससे हल्की गैस क्या है, हाइड्रोजन है। इससे ज्यादा हल्का कौन है, हाइड्रोजन है। इसका अगर देखा जाए द्रव्यमान तो 5 है, और हीलियम का देखा जाए तो 1 है द्रव्यमान। तो सबसे हल्का तो हाइड्रोजन हुआ, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, वो चक्कर फकर करने वाला है, रिएक्शन तुरंत कर जाता है। इस वजह से वो एक ज्वलनशील भी है, ठीक है, इस वजह से नहीं भरा जाता हाइड्रोजन को, ठीक है। चल कॉपी करो इसे। चल, अब आते हैं नियोन के बारे में। किसके बारे में, नियोन के बारे में। नियोन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो पहला जो इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा कि आपका जब आते हैं दीपावली वगैरह या दशहरे वगैरह आते हैं, तो आप देखे हो कि बड़े बड़े कंपनियां अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करता है, तो वो एक बड़ा सा गुब्बारा जैसा लिए हुए रहता है, और उस गुब्बारे पर अपना कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है। तो उसमें जो भरे होते हैं गैस, वो कौन सी गैस भरी होती है, तो नियोन गैस भरा होता है। कौन सा भरा होता है, नियोन गैस, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। बोलो, अगर कभी भी पूछा जाए कि विज्ञापन के लिए हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम नियोन गैस का इस्तेमाल करते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इसका इस्तेमाल जो एयरपोर्ट आपने देखा होगा, एयरपोर्ट का जो रनवे होता है, क्या होता है, रनवे जो होता है, उस रनवे पर आपने देखा होगा लाइट, क्या देखे होंगे, रनवे जो एयरपोर्ट रनवे इंडिकेटर जो होता है, क्या होता है, इंडिकेटर के रूप में हम लोग जो लाइट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं। आप लाल पीला हरा वगैरह देखे होंगे सिग्नल के लिए, इंडिकेटर या सिग्नल हम कह सकते हैं। वो वो उसमें कौन सी गैसें भरी होती है, तो आप कहोगे कि उसमें नियोन गैस भरे होते हैं। बोल, बात क्लियर हुआ। ये अंधेरे में अधिक चमकता है, इस वजह से हम लोग एयरपोर्ट रनवे पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि ये आप देखे होंगे कि ज़्यादा मौसम खराब होते हैं फिर भी ये अधिक लाइट करता है। ये अधिक लाइट होने की वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और अगर बात किया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न, ठीक है, कि मैजिकल गैस के नाम से किसे जाना जाता है, कौन से, मैजिकल गैस के अगर नाम से अगर हम बात करें, तो मैजिकल गैस के नाम से हम किसे जानते हैं, तो नियोन को जानते हैं। किसको जानते हैं, नियोन गैस को जानते हैं, यानी जादू वाला गैस। जादू गैस किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि नियोन को कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ। बोलो कोई समस्या है। अच्छा एक बात बताओ, तो सब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, बोलो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, नहीं, दिन भर बतियाने में बिजी रहता है, बोलो, पढ़ लिया करना, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है कंटेंट इकट्ठा करने में। बात समझ में आया। चल
तो आई होप कि आपको सारी ये बातें समझ में आ रहे होंगे और आप मस्ती भी कर रहे होंगे, ठीक है। मस्ती मस्ती में ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो, अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले ये भूल जाओ, ठीक है। जो अगर कहता है कि हमें हमारी नौकरी कब होगी, उसका नहीं होने वाला, पहली बात जान जाओ, ठीक है। क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ कि मेरा नौकरी कब होगा, वो पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया हुआ है, केवल ध्यान दिया हुआ कि मेरा नौकरी कब होगा। लेकिन जो केवल पढ़ने पर ध्यान दिया हुआ, नौकरी होगा या नहीं होगा, केवल अपने मन से अपने कर्म पर काम कर रहा होगा, ठीक है, तो उसका जॉब हो जाता है, ठीक है। तो बौधा बौधा सबका हो जाता है और तेज तेज बैठल रह जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो नियॉन गैस भी ये हमारे खत्म हो गए, ठीक है। नियॉन गैस किसे क्या क्या है, विज्ञापन में इस्तेमाल होता है, एयरपोर्ट रनवे इंडिकेटर में होता है, सिग्नल में इस्तेमाल होता है, मैजिकल गैस इसे हम कहते हैं। अगला जो है हमारा आर्गन है। अगला कौन सी गैस है, आर्गन है। बात क्लियर हुआ। अगला जो गैस है वो हमारा कौन सी गैस है, आर्गन गैस है। आर्गन गैस की अगर हम बात करें तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आर्गन जो है, आर्गन गैस जो है ये वातावरण में सर्वाधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। वातावरण में वातावरण में सर्वाधिक सर्वाधिक पाया जाने वाला नोबेल गैस है, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये हमारे वायुमंडल, जो हमारा जो वायुमंडल है उसमें ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, उत्कृष्ट गैस है। इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में करते हैं। आपने देखा होगा कि पीला वाला पहले 100 वाट का बल्ब आता था, आज भी आते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। तो इसका जो इस्तेमाल होता है हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में। और कभी भी पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन कौन सा गैस भरा होता है तो आप याद रखना आर्गन होता है और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं। यानी आर्गन के साथ साथ क्या कौन कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, जो रेड वाला जो बल्ब आता था, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ, बोलो कोई समस्या नहीं है। तो अब इसे कॉपी करो, उधर भी कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। चलो अब इसे मिटाते हैं। अब क्रिप्टॉन की अगर हम बात करें तो क्रिप्टॉन का इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ हैं, क्रिप्टॉन का अगर इस्तेमाल की हम बात करें तो क्रिप्टॉन का इस्तेमाल हम लोग फ्लैश लैंप जो होता है, कौन सा लैंप होता है, फ्लैश लैंप जो होता है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते थे। या आप कहोगे कि प्रतिदीप्ति जो होता है, प्रतिदीप्ति बल्ब में कर लेते हैं। किस में करते हैं, प्रतिदीप्ति जो होता है बल्ब, उसमें हम क्रिप्टॉन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, प्रतिदीप्ति को हम लोग फ्लोरोसेंट लाइट भी कह देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट भी कह देते हैं। लिख लेना, प्रतिदीप्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, फ्लोरोसेंट लाइट, ठीक है। फ्लोरोसेंट लाइट में कर लेते हैं, बात क्लियर हुआ। अगला हमारा है जेनॉन। क्या है, जेनॉन। जेनेन को, जेनॉन जो है हमारा, इसको हम लोग अजनबी गैस बोलते हैं। कौन से गैस बोलते हैं, अजनबी गैस यानी स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस क्यों बोलते हैं, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। स्ट्रेंजर गैस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी किसी देश में पाया जाता है और किसी किसी देश में नहीं पाया जाता है। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में ये नहीं पाया जाता है, जिनॉन गैस जो है भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो भारत के लिए क्या है, स्ट्रेंजर गैस है,
ठीक है। जैसे आप मान के चलो कि आप किसी से मिले, आप उसको नहीं जान रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि हम एक अजनबी से मिले थे, ठीक है। तो वही है, जिसके देश में नहीं है उसके लिए अजनबी है, जिसके देश में है उसके लिए तो जान पहचान का है, ठीक है। तुम्हारा रिश्तेदार जो होंगे, तुम्हारे चाचा बाबा हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, अजनबी है। तुम हमें नहीं जान रहे हो, पढ़ रहे हो तो जान रहे हो, जो नया आएगा वो उनको नहीं जान रहा होगा, तो वो उसके लिए हम क्या है, अजनबी है। बात क्लियर हुआ। तो ये गैस जो है अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक और भी अगर रोचक हम बात बताएं, तो अपना जो फ्लैश लाइट होता है, मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है, मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है, उस फ्लैश लाइट में इस गैस को भरे जाते हैं। मोबाइल के जो फ्लैश लाइट होते हैं, आप देखना कि कैमरा के साथ साथ एक फ्लैश लाइट दिया रहता है, ठीक है। तो वहां देखना कि जो फ्लैश लाइट होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो आपका जेनॉन गैस भरा होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि हमारे मोबाइल के फ्लैश लाइट में कौन से गैस भरे होते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुआ। चल, अब आते हैं रेडॉन पर। किस पर आते हैं, रेडॉन पर। आपको पता चल गया कि क्रिप्टॉन को हम क्या बोल, क्रिप्टॉन को कहाँ भरते हैं, फ्लैश लैंप में। लेकिन हम जेनॉन को कहाँ भरते हैं, फ्लैश लाइट में, यानी कि जो मोबाइल का फ्लैश लाइट है उसमें भरते हैं, ठीक है। फ्लैश लैंप आपने देखा होगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि पहले जो हैलोजन वगैरह बना होता था, या हैलोजन में आप देखोगे तो ये क्या होता है, क्रिप्टॉन ही होता है। इस वजह से ये प्रकाश अधिक है करता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग हैलोजन वगैरह में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। चल, और अगर हम बात करें, ठीक है, मिटाई से। चल, अगला जो है हमारा रेडॉन है। रेडॉन के बारे में आप समझना कि रेडॉन जो है यह सबसे कम पाया जाने वाला, कहाँ पर, तो वायुमंडल में। इसमें वायुमंडल में सबसे कम पाए जाने वाला ये तत्व या गैस है, ठीक है। ये हमारे वायुमंडल में क्या है, सबसे कम पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस है। क्या लिखोगे, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नोबेल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, इस वजह से आप कह सकते हो कि हमारे वायुमंडल में सबसे कम पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये हमें मिलता कब है, जब ज्वालामुखी फूटते हैं ना, ज्वालामुखी निकलने पर या सक्रिय होने पर लिखते हैं, ज्वालामुखी सक्रिय होने पर, या कह सकते हैं कि जब भूकंप आता है, क्या आता है, भूकंप आने पर, ठीक है। ये गैस क्या होते हैं, पृथ्वी से बाहर निकलता है, क्योंकि ये मैग्मा के साथ ज्वालामुखी जब फूटता है तब ये क्या होता है, ये गैस बाहर निकलते हैं। बात क्लियर हुआ। और अगर हम बात करें तो ये सबसे भारी अक्रिय गैस है, पीरियोडिक टेबल का अगर हम बात करें तो सबसे भारी अक्रिय गैस है, सबसे भारी अक्रिय गैस है, ठीक है। सबसे भारी क्या है, अक्रिय गैस है। इस वजह से आप इसे याद रखो कि पीरियोडिक टेबल का ये सबसे भारी अक्रिय गैस है। बोलो, कोई बात, समस्या है किसी तरीका का, नहीं है। चल, अगर हम बात करें कि अगर ये ज्वालामुखी से निकलता है तो हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता होगा, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाला, पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस है। क्या है, उत्कृष्ट गैस है। यानी हमारे पृथ्वी, ये ज्वालामुखी से निकल रहा है तो ज्वालामुखी के क्रस्ट में ये पाए जाने वाले क्या है, बोलो। तो कहोगे कि ये क्रस्ट में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें, नहीं। और अगर हम बात करें तो इसका
इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो होता है एक्स-रे जो मशीन होता है, एक्स-रे मशीन में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं? एक्स-रे मशीन में इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें तो रेडॉन के बारे में, तो देखो कैंसर के इलाज में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसमें? कैंसर के उपचार में। किसमें इस्तेमाल करते हैं इसका? तो कैंसर के उपचार में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रेडॉन से ये इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? पहली बातें क्या है कि वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे कम अक्रिय गैस है, ठीक है? ये कब हो निकलता है? तो ज्वालामुखी को सक्रिय होने पर या भूकंप आने पर ही ये क्या होता है? बाहर निकलता है। पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है, सबसे भारी अक्रिय गैस है। एक्स-रे मशीन में इसका इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ इसके कैंसर के उपचार में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बोल कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसके ये हमारा ग्रुप ब्लॉक क्या हो गया? पी कंप्लीट हुआ, ग्रुप 18 कंप्लीट हो गया और ब्लॉक पी भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें रैंडम किसी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। रैंडम क्या-क्या पढ़ना है? तो जो हमारा ब्लॉक डी है और ब्लॉक एफ है, ब्लॉक एफ में से हमें क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है पोलोनियम के बारे में, ठीक है? प्लूटोनियम के बारे में और पढ़ना है आपको यूरेनियम के बारे में और थोरियम के बारे में ब्लॉक एफ से। ब्लॉक डी से बात करें तो आपको कॉपर के बारे में जानना है, जिंक के बारे में, कोबाल्ट के बारे में, थोड़ा बहुत निकेल के बारे में जानना है, क्रोमियम के बारे में, सोना के बारे में जानना है, चांदी के बारे में, थोड़ा बहुत टंगस्टन के बारे में जानना है। और अगर बात किया जाए तो आपका कह सकते हैं ओस्मियम के बारे में, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है डी का उसके बारे में जानेंगे। पूरा आपको डी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है? आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आपके सामने कमेंट बॉक्स खुला पड़ा रहता है, आप अपनी परेशानी को लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है? आपकी परेशानी को निदान करने का हम 100% प्रयास करेंगे, ठीक है? आपसे एक गुजारिश है कि आप हर लेक्चर को बेहतर ढंग से शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? तभी आप अपना केमिस्ट्री में बेस्ट कर सकते हो, ठीक है? अन्यथा क्वेश्चन घुमाया जाएगा, आप घूम कर चक्कर खाकर गिर जाओगे, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और बड़ों का आदर करें। चल धन्यवाद।